दोस्तों ये है 21वीं सदी की कीमती चीज, इतनी कीमती कि पैसा, सोना, तेल या उसके आगे कुछ भी नहीं है। और इस चीज को हासिल करने के लिए सारी दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज इस वक्त एक रेस में लगे हुए हैं। लेकिन इस रेस का एंड बहुत ही भयानक होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरियां किस चीज से बनाई जाएंगी? सबसे पहले आप लोग को पुख्तून अयूब टीवी में आप लोग को खुशामदीद। मामूली सा पतंग नजर आने वाली ये चीज शायद एक ऐसी जंग का सबब बनने वाली है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। और ऐसी जंग जिसके बारे में एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर्स ने वार्न करते आ रहे हैं, जो शायद वर्ल्ड वॉर 3 की सबसे बड़ी वजह ये होगी। तो आखिर क्या है ये चीज? हासिल करने के लिए पूरी दुनिया के मुमालिक एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि वो चीज क्या है जिससे हमारी सारी टेक्नोलॉजी, गैजेट, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, जंगी हथियार और बिजली से चलने वाली गाड़ियों की बैटरी चलती है? वो जमीन में पाए जाने वाली नायाब धातु जैसे कहते हैं लिथियम को पूरी दुनिया में व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। और उसकी वजह ये है कि फ्यूचर में इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और ट्रांसपोर्ट का है। और इन दोनों चीजों में यूज होने वाली रॉ मटेरियल लिथियम ही है। और अब अमेरिका की बात करें तो हर साल गाड़ियों इलेक्ट्रिक की मार्केट 40% बढ़ रही है। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हाल ही में ये टारगेट किया है कि 2030 में जितनी भी गाड़ियां अमेरिका में बेची जाएगी उनमें 60% इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक पर दुनिया का इजहार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रिचार्जेबल बैटरीज की डिमांड बढ़ती जा रही है। और इसके नतीजे में सारी बड़ी कंट्रीज इस दौरान लिथियम की रिजर्व ढूंढने दौड़ में बढ़ती जा रही है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि उस बढ़ती हुई लिथियम डिमांड की वजह से एक वर्ल्ड वॉर कैसे छेड़ सकती है। ये सवाल हम एक जुड़े फंडामेंटल मसले की तरफ ले जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्कैरसिटी, यानी किस चीज की बहुत ही कमी होना। हकीकत में लिथियम एक नायाब धातु नहीं है और जमीन में ये कई जगहों पर पाया जाता है, लेकिन असल मसला उसे जमीन से निकालना है, जो कि इंतहाई महंगा और मुश्किल काम है। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम की रिजर्व ऑस्ट्रेलिया, चाइना और बोलिविया के पास है। चौथे नंबर पर चाइना आता है। चाइना दुनिया का 80% लिथियम प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक कार्स के बढ़ते हुए डिमांड को पूरा करने के लिए बड़े एक्टिवली दूसरे मुमालिक में रिजर्व बनाने में मगन है, जिसमें अफ्रीका के बहुत से कंट्रीज शामिल है। इस तरह चाइना का नजर अफगानिस्तान के लिथियम रिजर्व पर भी है और इसको हासिल करने के लिए वो अफगान तालिबान के साथ ताल्लुक स्टार्ट कर चुका है। 2030 तक चाइना तकरीबन 100 और लिथियम प्लांट्स लगा चुका होगा, जिसका मतलब ये है कि दुनिया की 95% चाइना बैटरीज बना रहा होगा। और इस हिसाब से वो वाकई में चाइना 2030 तक दुनिया की सुपर इकोनॉमी बन चुका होगा। अब चाइना इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन तक कैसे पहुंचना ये जानते हैं। असल सवाल ये है कि अमेरिका, जो कि चाइना का सबसे बड़ा राइवल और मौजूदा दुनिया का सुपर पावर है, इतनी आसानी से वो चीज चाइना को हासिल करने नहीं देगा, जिसमें सारी दुनिया का फ्यूचर डिपेंड करता है। उस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2001 में। हम लोगों में ज्यादा लोगों का ये ख्याल होगा कि अफगानिस्तान को पर हमला करने का मकसद शायद तालिबान को खत्म करना था। कुछ लोगों का ये भी मानना है असल वजह ओपियम हासिल करना था। 2010 में अमेरिका डिपार्टमेंट स्टेट की रिपोर्ट कुछ और कहती है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अफगानिस्तान में $8 ट्रिलियन की लिथियम रिजर्व है, जो शायद ऑस्ट्रेलिया और बोलिविया के बाद दुनिया के तीसरे बड़े रिजर्व है। और अमेरिका की अफगानिस्तान में घुसने की असल वजह थी यही लिथियम रिजर्व, क्योंकि अब तक अमेरिका के पास लिथियम रिफाइन की रिजर्व 8% तक है। और इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका को लगभग 5 लाख मीट्रिक टन लिथियम की जरूरत है। और दूसरी तरफ अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद चाइना अफगानिस्तान पर नजर पड़े बैठा है, इसलिए चाइना अफगानिस्तान से बातचीत कर रहा है। अफगानिस्तान के लिए बड़ी बड़ी पैकेजेस अनाउंस कर रहा है, क्योंकि उसकी नजर उस व्हाइट गोल्ड पर है, जो कि फ्यूचर में दुनिया की तकदीर बदलने वाला है।
اور اسے ایک سپر پاور بنانے والا ہے۔ امریکہ کا افغانستان سے نکل جانا ایسا ہے کہ اس نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری ہے اور سپر پاور کا سیٹ چائنا کو دے دیا ہے۔ بس یہی معلومات تھی۔ اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر دیجئے تاکہ آپ لوگ کو اس طرح نئی ویڈیو مل سکے۔